जब हजारों साल पहले यहाँ ऋषि मुनियों का युग था, ऋषि मुनि तपस्या करते थे और अपने आप को इस पृथ्वी के अंदर विलुप्त करते थे, समाधि देते थे। और ऋषि मुनियों को दो समाधि दी जाती है, पहला जल समाधि और दूसरा भूमि समाधि। लेकिन जब वो लोग भूमि समाधि लेते थे तो उनके शरीर से दो चीज़ें ऐसी होती थी जो कभी गलती नहीं थी। आपके भी शरीर में हो, मनुष्य के शरीर से दो पार्ट ऐसे हैं जो कभी गलते नहीं हैं। कोई बताएगा? आत्मा, दांत है, दांत, हाँ, केस, और दूसरा नील। नख। केस को आप हजारों साल तक पृथ्वी में गाड़ दीजिए, ऐसे ही रहेगा। तो जब ये केस हजारों साल तक तपस्या करने के बाद इस पृथ्वी पे फैलता था तो ऋषि मुनि देखते थे तो वो बोलते थे ये तो ऋषि जी का केस है। ऋषि मतलब मुनि और केस मतलब बाल। तभी से इस जगह का नाम पड़ा ऋषि केस। लेकिन देवभूमि, यहाँ हजारों देवी देवताओं ने तपस्या किया है, इसलिए इसको सर्वोच्चतम देवभूमि बोला जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध किया और लक्ष्मण ने मेघनाथ का, चारों भाइयों पे ब्रह्महत्या दोष लगा। उस दोष का प्रायश्चित करने के लिए चारों भाइयों ने जिस जगह पे पहला चरण रखा उस जगह को आप लोग बोलते हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी बोलते हैं ना सर? हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप स्वर्ग के लिए बढ़ते हैं, स्वर्ग बोला जाता है बद्रीनाथ माणागांव। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हर एक भाई ने एक एक जगह पे बैठ के तपस्या किया है। यहाँ से 2 किलोमीटर पाछड़ जाएंगे त्रिवेणी संगम, जहाँ भगवान भरत जी का प्राचीन मंदिर है, और वहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या किया। लेकिन तपस्या से पहले स्नान के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 नदियों को बुलाया था, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज भी वहाँ रघुनाथ मंदिर के कुंड में तीनों नदियों का जल है, इसीलिए उसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम। लेकिन यहाँ इसको बोलते हैं शिवानंद नगर शत्रुघ्न घाट। आप यहाँ से आगे जाओगे 2 किलोमीटर, भगवान लक्ष्मण का मंदिर है प्राचीन। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में जब उस झूले का निर्माण किया अपने आने जाने के लिए, तो वहाँ एक ही मंदिर था, लक्ष्मण मंदिर, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस झूले का नाम रखा लक्ष्मण झूला। लेकिन यहाँ पे जब यात्रियों को आने जाने में दिक्कत होने लगी तो स्वामी शिवानंद, नाम किस किस ने सुना? सुना, सबने सुना। स्वामी शिवानंद जी ने 1985 में 1985 में यूपी गवर्नमेंट को 51 लाख डोनेशन दिया, और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट 1 करोड़ 2 लाख रुपए लगा करके इस झूले को बनाया गया है। बनाते समय ये झूला लक्ष्मण झूले से 100 मीटर बड़ा है, और बड़ा होने के कारण जो लोग पहले से उसको लक्ष्मण झूला बोलते थे, बड़ा होने के कारण वही लोग इसको राम झूला बोलते हैं। लेकिन यहाँ से लेके बद्रीनाथ तक आपने बहुत झूले देखे होंगे, देखा ना? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सब में। यहाँ से लेके बद्रीनाथ तक ऐसे 25 झूले हैं। किसी झूले को किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये यूपी गवर्नमेंट में बनाया है, बाकी सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में बनाए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं, हर एक भाई ने एक एक जगह पे बैठ के तपस्या किया। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, कोई बताएगा? भागीरथी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, मंदाकिनी, अलगानंदा। मंदाकिनी कहाँ से आती है? दर्शन करके आ रहे हैं आप लोग, बताओ नहीं आप। सुन लीजिए। देवप्रयाग में 2 नदियां जो मिलती हैं, एक अलकनंदा, दूसरी भागीरथी गंगा। भागीरथी देवप्रयाग के ऊपर बोली जाती है, देवप्रयाग के नीचे इसको गंगा बोलते हैं। वहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। लेकिन जब आप कर्णप्रयाग पहुँचते हैं, यहाँ पिंडर और अलकनंदा का संगम है। ऐसे करके ये 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। लेकिन पूरे भारत में 4 प्रयाग है, जिन 4 जगहों पे समुद्र मंथन के बाद अमृत का जो घड़ा निकला ना सर, उस अमृत के घड़े से जो 4 बूंदें गिरी, जहाँ पे 12 साल में कुंभ लगता है, कोई बताएगा? नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। उज्जैन।
इन 4 जगहों पे कुंभ लगता है और 12 साल में लोग स्नान करके अपने पापों को धुल ले। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि मैंने शुरू में ही बोला है, यहाँ 5 प्रयाग है, गिनती कराया आप। हाँ अमृत के गड़े से जो 5 बूंदें गिरी, यहाँ भी गिरी, लेकिन समुद्र मंथन से विष निकला था। उस विष को पीने के बाद भगवान शिव ने जिस पर्वत पे विश्राम किया, उस पर्वत को बोला गया नीलकंठ पर्वत। सामने नाम सुना हो, नीलकंठ। गए या नहीं गए ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नीलकंठ पर्वत इसी को बोलते हैं। नील मतलब होता है जहर और कंठ मतलब होता है गला, इसीलिए इस पर्वत को बोला गया नीलकंठ पर्वत। लेकिन इसका दूसरा नाम है मणिकूट पर्वत। मणि समझते हैं, रथ जो यहाँ से निकलता हाँ। है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है मणिकूट पर्वत। लेकिन झूला पार करते ही आप लोग रामेश्वर टेम्पल देखेंगे। ये पूरा ऋषिकेश 1 किलोमीटर में 3 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है। पूरे भारत के अंदर 1 किलोमीटर में 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं है आपके? नहीं। जहाँ पे खड़े हैं इसको बोलते हैं टिहरी गढ़वाल मुनि की रेती डिस्ट्रिक्ट। झूला पार करते ही पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा और 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे देहरादून डिस्ट्रिक्ट और 25 किलोमीटर हरिद्वार, ये चौथा डिस्ट्रिक्ट लगता है। लेकिन यहाँ देखने के लिए रामेश्वर टेम्पल है, जहाँ 5 पांडवों ने पूजा किया और केदारनाथ की स्थापना की। केदारनाथ में जो शिवलिंग है पत्थर का, वो क्या है कोई बताएगा? नंदी का कुबड़ है। नंदी का बैक साइड। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, झूले पे चलेंगे। एक जगह खड़े होकर प्लीज़ फ़ोटो मत लीजिए। फ़ोटो जिसको लेना है झूले फ़ोटो लेगा, उसके बाद रामेश्वरम दर्शन करेंगे, फिर आरती में विजिट करेंगे। आरती के बाद 2 मंदिर और पड़ेगा, उसको देखेंगे क्योंकि आरती भी आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आरती को देख लीजिए।